रॉकी पार्ट 3। अगर आपने रॉकी मूवी का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो सबसे पहले पार्ट 1 और 2 देखें, क्योंकि रॉकी पार्ट 3 पार्ट 1 और 2 के आगे की कहानी है। इसीलिए हम रॉकी के पार्ट 1 और 2 के जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। पहले आप उन पार्ट्स को देखें और उसके बाद इस पार्ट को देखें। पार्ट 2 में हमने देखा था कि रॉकी बैल्बोआ ने अपोलो क्रीड को हराकर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया और अब रॉकी बैल्बोआ की फाइनेंशियल कंडीशन काफी बेहतर हो चुकी है और वो लगातार मैचेस भी लड़ते हैं, बॉक्सिंग करते हैं और हर मैच में रॉकी बैल्बोआ की ही जीत होती है। वहीं दूसरी ओर एक और उभरता हुआ बॉक्सर है जिसका नाम है क्लबरलैंड और ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अच्छा बॉक्सर होता है और ये रॉकी से फाइट करना चाहता है। इसीलिए मीडिया के थ्रू बार बार ये मीडिया के आगे मैसेज भेजता है कि मैं रॉकी बैल्बोआ से लड़ना चाहता हूँ, वो मुझसे बच नहीं सकता और रॉकी बैल्बोआ जहां बोलेगा मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन रॉकी के सारे मैच उनके कोच मिक्की डिसाइड करता है और वैसे भी रॉकी अपनी जिंदगी में अपने काम में बहुत बिजी होते हैं, इसीलिए वो ऐसी छोटी मोटी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। अब ये दिखाते हैं कि रॉकी का मैच एक रेसलर से, दरअसल ये एक चैरिटी मैच होता है जिसका सारा पैसा चैरिटी में जाएगा। अब ये दिखाते हैं कि जो रेसलर होता है बहुत ही लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा होता है, रॉकी उसके सामने बहुत ही छोटे होते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्हें पब्लिक को सिर्फ इंटरटेन करना है, यानी कि असली फाइट नहीं करनी। लेकिन मैच के बीच में जो रेसलर होता है वो रॉकी को असली में मारना शुरू कर देता है और उन्हें उठाकर रिंग से बाहर फेंक देता है। इसके बाद रॉकी को गुस्सा आ जाता है, वो अपने ग्लव्स उतारते हैं, रिंग में आते हैं और उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं। अब रॉकी के सम्मान में उनका एक स्टैचू बनाया जाता है और उन्हें बुलाया जाता है। वहाँ पर रॉकी ये बोलते हैं कि मुझे लगता है मुझे अब बॉक्सिंग से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तभी वहाँ पर क्लबरलैंड बॉक्सर आ जाता है और सबके सामने बोलता है कि तुमने इस डरपोक की मूर्ति क्यों बनाई? रॉकी, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, तुम्हें भी मौका मिला था, मुझे भी मौका मिलना चाहिए। और वो ये भी बोलता है कि नंबर 1 ये नहीं, नंबर 1 मैं हूँ और आज तक इसने जितनी फाइट लड़ी है सब कमजोर बॉक्सर के साथ लड़ी है और अगर इसके अंदर हिम्मत है तो मुझसे फाइट करे। अब मिक्की बोलता है, जो रॉकी का कोच होता है, कि वो तुमसे कभी भी फाइट नहीं लड़ेगा। रॉकी बोलता है तुम क्या कह रहे हो, मैं इससे लड़ना चाहता हूँ। मिक्की बोलता है कि अगर तुम इससे लड़ना चाहते हो तो लड़ो, लेकिन मैं इस बॉक्सिंग में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता और मिक्की वहां से चला जाता है। अब क्लबरलैंड रॉकी की वाइफ से भी बदतमीजी करता है, वो बोलता है कि ये तो असली मर्द नहीं है, मैं असली मर्द हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ। अब रॉकी को गुस्सा आता है, वो क्लबरलैंड को मारने जाना चाहता है, लेकिन सब रॉकी को भी पकड़ लेते हैं और वहां से क्लबरलैंड को भी पकड़ लेते हैं। अब रॉकी गुस्से से घर आता है और सीधा मिक्की के रूम में जाता है जहाँ मिक्की अपना सामान पैक कर रहा होता है। रॉकी बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ हमेशा के लिए, यानी कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। रॉकी बोलता है कि अभी हमारी एक फाइट और बाकी है। वो बोलता है कि हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी, और तुम उससे कभी नहीं जीत सकते, वो सिर्फ 3 राउंड में तुम्हें खत्म कर देगा। रॉकी बोलता है कि वो भी एक फाइटर है, मैं भी एक फाइटर हूँ और मैंने 10 बार टाइटल अपने नाम किया है। मिक्की बोलता है क्योंकि जीत आसान थी और वो जितने फाइटर थे उन्हें हमने बुलाया था। रॉकी बोलता है फिक्सिंग? वो कहता है फिक्सिंग नहीं, लेकिन वो उतने बेहतरीन नहीं थे जितना बेहतरीन क्लबर है। उसकी आंखों में भूख है जीत की और वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब ये सब सुनकर रॉकी बहुत उदास हो जाता है। वो बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? वो बोलता है कि अपोलो क्रीड से लड़ाई के बाद तुम्हारी बॉडी सेंसिटिव हो गई थी और तुम्हारी जान जा सकती थी, इसलिए मुझे करना पड़ा। विक्की उसे समझाता है कि हर कोई रिटायर होता है और अब तुम भी रिटायर हो जाओ। रॉकी बोलता है कि ये सब जानने के बाद तो अब मैं कभी रिटायर नहीं हो सकता, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, बस एक बार और वो मिक्की को मना लेता है। इसके बाद रॉकी की ट्रेनिंग शुरू होती है और ट्रेनिंग में दिखाते हैं कि जिस तरह से रॉकी ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ट्रेनिंग की होती है, अब वो उस तरह की ट्रेनिंग नहीं करता। जब भी वो ट्रेनिंग करता है उसके चारों तरफ ऑर्केस्ट्रा चलता रहता है, लोग उसके आसपास होते हैं, क्योंकि रॉकी एक सेलिब्रिटी बॉक्सर है और लोग उससे मिलना चाहते हैं, लोग उससे प्यार करते हैं और रॉकी भी इस चीज को बहुत एंजॉय करता है। लेकिन रॉकी की ट्रेनिंग अब उस तरह से नहीं हो पाती जिस तरह से पहले हुई थी। वहीं दूसरी तरफ क्लबर बहुत ही हार्डकोर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता है, बहुत ही हार्डकोर ट्रेनिंग करता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर रॉकी को हराना चाहता है और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम करना चाहता है। और अब वो दिन आता है जब रॉकी और क्लबर की फाइट होनी है। अब मीडिया को रॉकी ये बताते हैं कि ये मेरी आखिरी फाइट है और इस फाइट के बाद मैं और मिकी रिटायर हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर ये दिखाते हैं कि क्लबर मीडिया से बहुत ही बदतमीजी से बात करता है। दरअसल वो बहुत ही घमंडी होता है और वो कहता है जो मुझे करना है मैं रिंग में करूंगा, रिंग में दिखा दूंगा और आज रॉकी बैल्बोआ मेरे हाथ से नहीं बचेगा। अब दोनों बॉक्सर रिंग में एंट्री करने के लिए आ रहे होते हैं। तभी क्लबर बोलता है कि तूने मुझे बहुत इंतजार करवाया और आज मैं तुझे कुत्ते की तरह मारूंगा। इस बात से रॉकी को गुस्सा आ जाता है और वहाँ पे धक्का मुक्की चालू हो जाती है और धक्का मुक्की में एक धक्का क्लबर रॉकी के कोच मिक्की को देता है और मिक्की दूर जाके गिरता है, जिससे मिक्की की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। अब मिक्की को एक रूम में ले जाते हैं। रॉकी बोलता है कि फाइट नहीं हो पाएगी, फाइट कैंसिल। मिक्की बोलता है कि नहीं, फाइट कैंसिल नहीं होगी, तुम जाओ और उसे मारो।
हालांकि रॉकी जाना नहीं चाहता क्योंकि मिकी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी वो मिकी के कहने पे चला जाता है। और आज इस बॉक्सिंग फाइट में अपोलो क्रीड भी आए हैं एज अ गेस्ट बॉक्सर, और अपोलो क्रीड वही बॉक्सर हैं जिन्हें हराकर रॉकी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का बेल्ट जीता था। अब फाइट शुरू होने से पहले अपोलो क्रीड स्टेज पे आते हैं और सबसे पहले वो क्लबर के पास जाते हैं उसे विश करने के लिए, लेकिन क्लबर उनके साथ बदतमीजी करता है, कहता है मैं तुम जैसे कायर के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहता, तुम जाओ। इसके बाद अपोलो क्रीड रॉकी के पास जाते हैं और कहते हैं कि सबका भरोसा बनाए रखो और इसे मार डालो। रॉकी कहता है ठीक है। अब फाइट शुरू होती है। पहले राउंड की शुरुआत में रॉकी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उसे खूब घुसे मारते हैं, लेकिन राउंड खत्म होते होते क्लबर रॉकी की हालत खराब कर देता है। इसके बाद पहला राउंड खत्म हो जाता है और अब शुरू होता है दूसरा राउंड। दूसरे राउंड की शुरुआत से ही क्लबर रॉकी पे बहुत बुरी तरह से हमला करते हैं, उन्हें बहुत मारते हैं और रॉकी गिर जाते हैं। अब 10 काउंट्स होते हैं और 10 काउंट्स में रॉकी नहीं उठ पाते और वो नॉकआउट इस फाइट को हार जाते हैं, जो कि चैंपियन के लिए रॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है। फाइट हारने के बाद रॉकी मिकी के पास जाता है। मिकी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मिकी बोलता है क्या हुआ? वो कहता है मैं हार गया। मिकी बोलता है कौन से राउंड में? वो कहता है दूसरे राउंड में नॉकआउट। मिकी बोलता है मुझे पता था, और मिकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसके बाद मिकी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। अब रॉकी पूरी तरह से टूट जाता है। एक तो मिकी की मौत और दूसरी तरफ इतनी बड़ी हार। वो अंदर ही अंदर घुट रहा होता है, जल रहा होता है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कह पाता। वो उस जगह भी जाता है जहाँ पर उसका स्टैचू लगा होता है। पहले काफी देर तक उसको देखता रहता है, उसके बाद उसे गुस्सा आता, अपना हेलमेट उतारता, उसे जोर से मारता है। और अब रॉकी उस जगह जाता है जहाँ से उसने बॉक्सिंग शुरू की थी और वहां पर उसे अपोलो क्रीड मिलता है। रॉकी बोलता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए? वो बोलता है कि मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी वाइफ ने बताया कि तुम यहीं मिलोगे। अब अपोलो क्रीड बोलता है कि तुम इस हार के साथ जी नहीं पाओगे और मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा लड़ो, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, मैं तुम्हारा कोच बनूंगा और इस बार हम मेहनत करेंगे और इस गेम को, इस फाइट को जीत जाएंगे। रॉकी पूरी तरह हताश होता है। वो बोलता है मुझे सोचना पड़ेगा और फाइनली रॉकी डिसाइड करता है कि वो क्लबर से दोबारा फाइट करेगा और उसे चैलेंज कर देता है। क्लबर लैंड बोलता है कि मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ और रॉकी बैल्बोआ मेरे सामने कुछ भी नहीं है और इस बार मैं उसे पहले से ज्यादा मारूंगा। और अपोलो क्रीड उसे क्या ट्रेन करेगा, वो तो खुद हार गया था। और अपोलो क्रीड रॉकी को उस जगह ले जाते हैं जहाँ उन्होंने खुद अपनी जिंदगी की करियर की शुरुआत की थी। वो जगह बहुत ही गंदी होती है और रॉकी एक बहुत ही लग्जरी लाइफ जीता है, लेकिन रॉकी ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसी किसी जगह में जिया था। इसके बाद वो वहाँ पे ट्रेनिंग शुरू करते हैं और ट्रेनिंग में ये दिखाते हैं कि रॉकी कोई भी एक्शन, कोई भी एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर पा रहे होते। क्रीड बोलता है कि मुझे तुम्हारी आंख में भूख चाहिए, वो भूख जो हमारी फाइट के वक्त थी। क्रीड रॉकी को हर तरह से एक्सरसाइज कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉकी की बॉडी रिदम में बिल्कुल नहीं होती, उसका स्टेमिना पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है और इन सब बातों से क्रीड बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। क्रीड रॉकी को बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो? मैं तो सिर्फ खतरनाक था, ये तुम्हें मार डालेगा। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी हॉस्पिटल में बिताना चाहते हो? अपोलो इसके बाद भी उसे हर तरह की ट्रेनिंग कराने की कोशिश करता है, लेकिन रॉकी बैल्बोआ किसी भी ट्रेनिंग में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाता और अपोलो फाइनली बोलता है कि सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद रॉकी की वाइफ रॉकी के पास जाती है, बोलती है तुम्हें क्या हो गया? वो बोलता है कि मुझे डर लगता है, पहले मुझे कभी डर नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे डर लगता है, रिंग में जाने से भी डर लगता है। और वो ये भी कहता है कि आज मिकी मेरी वजह से नहीं है और आज तक मैंने जितनी भी फाइट्स लड़ी सब की सब नकली थी, दरअसल वो टाइटल मेरे पास होना ही नहीं चाहिए था। उसकी वाइफ बोलती है कि मिकी ने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया और अब हम सबको तुम पे भरोसा है, अपोलो को तुमसे बहुत उम्मीद है और तुम लड़ो। रॉकी बोलता है कि अगर हार गया तो? उसकी वाइफ बोलती है कि हार गया तो क्या हो गया, कम से कम अफसोस तो नहीं रहेगा और हम सबको भरोसा कि तुम जीत सकते हो। और अब अपनी वाइफ की बातों से मोटिवेट होकर रॉकी बहुत सीरियस ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं और वो हर एक मूव को, हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं और ये देखने के बाद क्रीड भी उनसे काफी सेटिस्फाइड होते हैं और धीरे धीरे रॉकी अपने हर एक मूव में, हर एक स्टेप में बहुत परफेक्ट और बहुत शार्प हो जाते हैं और उनकी रनिंग, स्विमिंग सब कुछ इंप्रूव हो गई है और फाइनली वो अपनी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। और अब वो दिन आता है जब रॉकी को वर्ल्ड हैवी चैंपियनशिप की फाइट क्लबर से लड़नी है। अब क्लबर से पूछा जाता है कि आपकी रॉकी के लिए क्या योजना है? वो बोलता है उसके लिए योजना क्या होनी है, उसको तो मैं ऐसे ही हरा दूंगा। वहीं दूसरी ओर अपोलो क्रीड रॉकी को बोलते हैं कि एक बात याद रखना कि तुम कहां से आए हो और तुमने कितनी मेहनत की और पिछली बार उसने तुम्हारी क्या हालत की थी और अब तुम्हारी बारी है और आज तुम्ही को जीतना है। इसके बाद क्रीड और रॉकी स्टेज पे जाते हैं क्योंकि फाइट का टाइम हो गया है और पूरे ऑडिटोरियम में सब रॉकी 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 बोल रहे थे क्योंकि रॉकी लोगों के बीच में आज भी बहुत फेमस होते हैं। भले ही वो पिछली बार हार गए थे, लेकिन लोगों के दिलों में जो रॉकी के लिए प्यार है वो आज भी बरकरार है। अब एंट्री होती है क्लबर लैंड की और क्लबर लैंड बहुत ही एग्रेसिव होता है और रास्ते में आते आते भी एक आदमी को धक्का देता है और स्टेज में आने के बाद जब रॉकी और क्रीड आपस में बात कर रहा होता है तो पीछे से जाकर उनसे बदतमीजी करता है। क्रीड बोलता है कि मुझसे मत उलझना,
और वो रॉकी से दोबारा बात करने लग जाता है और तभी वो क्रीड को धक्का देता है और क्रीड को गुस्सा आ जाता है, उसे लड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी लोग आ जाते हैं और उनकी लड़ाई को छुड़वा देते हैं। अब बॉक्सिंग मैच शुरू होता है और बॉक्सिंग मैच के पहले राउंड से रॉकी क्लबर पे घूसों की बरसात कर देते हैं और वो पहले राउंड में क्लबर को बहुत बुरी तरह मारते हैं। और अब शुरू होता है राउंड 2। राउंड 2 में भी रॉकी बहुत अच्छी शुरुआत करते हैं, क्लबर को बहुत पंचेस मारते हैं, लेकिन एक पल ऐसा आता है जब वो रॉकी को कॉर्नर में फंसा लेते हैं और रॉकी को बहुत पंचेस मारते हैं और इतना मारते हैं कि रॉकी गिर जाते हैं। इसके बाद दोबारा काउंट शुरू होते हैं, लेकिन 7 काउंट तक रॉकी उठ जाते हैं। पर उठने के बाद भी क्लबर लगातार रॉकी पे अटैक करते उन्हें बहुत बुरी तरह मारते हैं और रॉकी एक बार और गिर जाते हैं, लेकिन रॉकी हार नहीं मानते। वो फिर उठते हैं और क्लबर का सामना करते हैं। क्लबर लगातार उनपे पंचेस मार रहे होते हैं, रॉकी ब्लॉक कर रहे होते हैं और इसी के साथ राउंड 2 खत्म हो जाता है। अपोलो क्रीड रॉकी के पास आता, बोलता तुम्हें क्या कर रहे हो, इस तरह तुम हार जाओगे। रॉकी बोलते हैं मेरी नई स्ट्रेटेजी है। इसके बाद थर्ड राउंड शुरू होता है और थर्ड राउंड की शुरुआत में भी वही होता है जो सेकंड राउंड में हुआ होता है। वो रॉकी को लगातार मार रहा होता है और रॉकी बच रहे होते हैं, ब्लॉक कर रहे होते हैं और इसके साथ साथ रॉकी उसे उकसा भी होते हैं कि मुझे मारो और जोर से मारो। और क्लबर उन्हें और जोर से मारना शुरू कर देता है और मारते मारते वो खुद ही थक जाता है। और अब रॉकी अपना प्रहार शुरू करते हैं। वो क्लबर को लगातार पंचेस मारना शुरू करते हैं और क्लबर इतना थक चुका है कि उसके पास पिटने के अलावा अब कोई चारा नहीं है और रॉकी के हथौड़े जैसे पंचेस खा कर उसकी हालत खराब हो जाती है और लास्ट में रॉकी एक जोरदार पंच उसके मुंह पे मारते हैं और वो जमीन पे गिर जाता है। और इसके बाद काउंट शुरू होते हैं और 10 काउंट तक क्लबर उठ नहीं पाता और इसी के साथ रॉकी इस मैच को तीसरे राउंड में नॉकआउट से जीत जाते हैं। और रॉकी की जीत से सब खुश हो जाते हैं क्योंकि सब चाहते थे कि रॉकी जीते और इस तरह से रॉकी एक बार फिर वर्ल्ड के नंबर 1 बॉक्सर बन जाते हैं। और अंत में ये दिखाते हैं कि रॉकी बैल्बोआ और अपोलो क्रीड फाइट करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब अपोलो क्रीड को रॉकी ने हराया था तो मात्र 1 सेकंड से हराया था और अपोलो से ये बताना चाहता है कि मैं आज भी तुमसे अच्छा बॉक्सर हूँ। हालांकि ये सब चीज फ्रेंडली चल रहा होता है क्योंकि अब अपोलो और रॉकी आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।